राम किसे राखे नहीं और किसे न मारे राम, खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अपनी पतन का बर्बादी का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। राम के नाम से कोई चाहे कि मैं तर जाऊँ तो उसके भाव और भक्ति वह पवित्र होना चाहिए। यदि उसने किसी भी मतलब से, स्वार्थ से और किसी कारण से यदि भगवान के नाम का दुरुपयोग किया है तो फिर उसका पतन निश्चित है। तुलसी देखी सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कई पेख, बचन सुधा सम असन आई। यानी सुंदर रूप देख करके बुलावे मत आना। मोर कितना सुंदर दिखता है और कितना मीठा बोलता है, पर खाता क्या है? वो जहरीले सांप खाता है। इसलिए उसकी वास्तविकता क्या है उसे पहचाने। और वास्तविकता कभी छुपती नहीं है, वह प्रकट होती ही है। उगरे अंत न होई निभाहू, काल नेमि जिमि रावण राहू, कियो कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। काल नेमि हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए एक महात्मा बन करके वो राम नाम बोलने लगे, परंतु हनुमान जी को पता लग गया कि ये कपट नेमी है। काल नेमी ये कपट साधु है, कपट संत है, ये वास्तविक नहीं है। ये मुझे ठगने के लिए, रोकने के लिए इसने ऐसा चोला धारण किया है जो गलत है और सही नहीं है, ये छलावा है। तो उसका अंत हनुमान जी ने कर दिया। उसी तरह से रावण वो भी सीता का हरण करने गया तो आवा निकट जति के बेचा, वह भी साधु बन के आया, परंतु उसके बाद में उसका जो कपट था वो खुल गया। और ऐसे ही राहु, वो भी अमृत पीने के लिए देवता बन करके बैठ गया था, परंतु मोहिनी स्वरूप ने पता लगा लिया और उसी समय उसके दो टुकड़े कर दिए, जो राहु और केतु अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार से जो भी राम का नाम अपनी तिजारत के लिए यानी अपने व्यापार के लिए दुरुपयोग करता है और उसका भुनाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाता है, जैसे कि वर्तमान में आशाराम, राम रहीम, रामपाल, चंद्रा स्वामी और जितने भी ये लोगों ने राम के नाम का दुरुपयोग किया और उसको अपने निस्वार्थ में और अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपनी वासना पूर्ति के लिए जिसने राम के नाम का दुरुपयोग किया, उनकी हालतें खराब हुई और सभी आज जेल में बंद है। आशाराम 20 वर्ष तक राम के नाम की तिजारत करता रहा और उसने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया और राम के नाम का दुरुपयोग करके खूब पैसा कमाया, खूब वासना पूर्ति करी, खूब नाम कमाया, खूब यश कमाया। परंतु 20 वर्ष बाद में उसका ये हाल हुआ कि सितंबर 2013 में वो अरेस्ट हुआ और 11 वर्ष बाद उसे 75 दिन की अभी सशर्त जमानत मिली है, जिसमें उसे प्रतिबंध है कि न वो प्रवचन करेगा, न किसी से मिलेगा, सिर्फ अपना इलाज करा सकता है। और उसे आजीवन, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको जेल की सज़ा दी गई। तो जो भी राम के नाम का दुरुपयोग करता है, तिजारत करता है, व्यापार करता है राम के नाम को बेच करके और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, उसके हाल ऐसे होते हैं। और जो तिजारत की जगह सियासत भी कर रहा है, जिसने राम के नाम से राजनीति चलाई, राम के नाम से साम्राज्य खड़ा किया, राम के नाम से गद्दी हासिल करी, और वह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उनको राम के नाम से कोई लेना देना नहीं, खाली राम के नाम से सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनाया गया। तो वो भी जब पाप का गड़ा धीरे धीरे भरता है और जिस दिन फूटेगा उस दिन लोगों को पता चलेगा कि ये वस्ती राम के भक्त थे या इन्होंने राम के नाम का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल की है। और जब भगवान किसी को सत्ता के मद में अंधा हो जाता है तो उसे दुर्मति देता है और वो कुमति ही उसे पतन के मार्ग पर ले जाती है। अभी कल ही सागर के, मध्य प्रदेश के सागर में जैन मंदिर में जय जय सिया राम का नारा लगा करके जैन मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो ये पतन का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है
और अब ये इस प्रकार से सत्ता के मद में अंध होकर के और अन्य धर्मों का जो विरोध कर रहे हैं, ये आगे जा कर के इनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए पाप के घड़े को जिस दिन भरेगा उस दिन फूटेगा। जैसे इन लोगों ने, संतों ने, आशाराम, राम रहीम, रामपाल आदि ने जिस प्रकार से राम का नाम का दुरुपयोग करके दुख देखा और जेल में गए और उसकी परिणति गलत हुई, इसी आगे भी हो सकती है। इसलिए अब भी संभल जाए तो मौका है, क्योंकि इस प्रकार से जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, जैन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, परंतु जैन मंदिरों को जय जय सिया नाम के नाम से तोड़ा जाना और मूर्तियों को खंडित किया जाना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसे हमें भर्त्सना करनी चाहिए।